अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज डायनामिक्स 2। डायनामिक्स में हमने डिस्कस करना था कॉज ऑफ द मोशन दैट इज फोर्स। डायनामिक्स 1 में भी हमने फोर्स को डिस्कस किया, न्यूटन के लॉज को डिस्कस किया। यहाँ पे भी हम फोर्स को ही डिस्कस करेंगे। वहां पे हमने फोर्स का इफेक्ट देखा था ट्रांसलेटरी मोशन में, यहाँ पे हम मेनली देखेंगे रोटेटरी मोशन में, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि यहाँ पे भी हम कॉज ऑफ मोशन को ही डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि लास्ट चैप्टर में हम डायनामिक्स 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। नेट फोर्स का जो इफेक्ट होता है वही हमारे पास बॉडी पे टोटल इफेक्ट होता है। बॉडी उसी के अकॉर्डिंग मूव करती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस बॉडीज पे लग रही हैं, ठीक है, तो उन मल्टीपल फोर्सेस का इफेक्ट देखने के लिए जो एक मेन कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेसिकली हमें डायरेक्शन बताती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ पे पुश करना है और मैं यहाँ पे इस पे ये फोर्स लगा रही हूँ। अब हमारे पास इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है फॉर एग्जांपल वो ये रहेगी, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली हमें क्या बता रही है, फॉर एग्जांपल हमें ये बता रही है कि हमारे पास इस बॉक्स को पुश किया जा रहा है और ये बॉक्स क्या करेगा, टुवर्ड्स राइट साइड मूव करेगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि एक साइड से इसके ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, ठीक है, और एक साइड से इसके ऊपर लग रही है जी 8 न्यूटन की फोर्स और एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। अब दोनों का इफेक्ट क्या होगा हमारे पास, अब हमें पता है, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि नेट फोर्स इसकी क्या आ जाएगी, -4 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये भी हमें किससे पता चलता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पता चलता है, ठीक है। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, दिस इज द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट। ये वो लाइन है जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करती है, या ये वो डायरेक्शन है जिसमें फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। सेकेंड चीज, इट इज इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फोर्स। अगर हमारे पास बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास फोर्सेस अप्लाई हो रही है, तो उनका इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, आखिर पे बॉडी कौन सी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, या कौन सी फोर्स की वजह से मूव करेगी। ऑल दीज यहाँ पे मैंने पुशिंग का कॉर्ड, मैंने आपको पुशिंग का बॉक्स का यहाँ पे क्या दे दी, एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं हमेशा, या आप कह दें पैरेलल फोर्सेस, हमारे पास जब भी हम पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस करते हैं वो फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस हमारे पास कौन सी होती है, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। एक तो जो आपने मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में पढ़ी वो तो सिंपली ये, जो एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, वो पैरेलल होती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली एक ही डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल अब एक लाइन अगर डाउनवर्ड आ रही है, एक ऊपर जा रही है, ये दो लाइंस भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये दो लाइंस भी हमारे पास क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो पैरेलल फोर्सेस हमारे पास कब होती है, जब लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। दो कंडीशन है यहाँ पे, अगर हमारे पास वो पैरेलल फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, जैसे इस पिक्चर में आप देखें इस ट्रॉली को ये बंदा पुश कर रहा है या दो बंदे पुश कर रहे हैं, लेट्स सपोज इस पे दो फोर्सेस लग रही है F1 और F2, दोनों फोर्सेस राइट साइड पे लग रही है। ये देखिए यहाँ पे दोनों फोर्सेस राइट साइड पे लग रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक। यहां पे अगर आपने बाईसाइकिल का हैंडल मूव करना है, बाईसाइकिल के हैंडल को मोड़ने के लिए इस वाले हैंडल पे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे और इस वाले पे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां से आप इसको अपवर्ड जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ, इसको डाउनवर्ड जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ, ये दो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल फोर्सेस है। लेकिन क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हमारे पास फोर्सेस का। यहां पे जो हमने मेन इफेक्ट देखना था इस चैप्टर में फोर्स का, वो था टर्निंग इफेक्ट, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में टर्न कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको रोटेट कैसे कराते हैं। रोटेटरी मोशन आपने पढ़ी है ना, रोटेटरी या वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास क्या होती है कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट करे, जैसे हमारे पास ये फैन है, फैन की 3 ब्लेड्स, ये अपने इस मिड वाले फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो हम कहेंगे ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। या जैसे आप डोर को ओपन करते हो तो डोर का जो एक हिस्सा है ये
वाला जो हिस्सा होता है हमारे पास ये फिक्स्ड होता है, और डोर इस फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेट करता है या रोटेट करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब फोर्स, अब जब आप डोर को मूव करा रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने हाथ से फोर्स लगाओगे, आपके फोर्स लगाने से ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अगेन आई एम गोना रिपीट, आपके फोर्स लगाने से ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, इसको हम कहेंगे टॉर्क। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स में रोटेशन प्रोड्यूस होगी। जैसे डोर है, ये जैसे रेंच के साथ आप क्या करते हैं, नट को टाइट या लूज करते हैं, तो वहां पे भी आप क्या करते हैं, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के रिजल्ट में हमारे पास नट क्या करता है, टर्न होता है, या टाइट होता है या लूज होता है, बोथ केसेस में वो टर्न होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो मतलब उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर है। वो कैसे है, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन इसका होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सा है मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये डोर है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये डोर है, ये हमारे पास है डोर का फिक्स्ड पॉइंट, और यहां पे है डोर का हैंडल। ठीक है, तो जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, हैंडल पे आप फोर्स लगाओगे ना, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो और फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान का ये जो डिस्टेंस होता है, ये वो वाला डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, यहां पे लिखा है कि मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, यानी उस पॉइंट तक जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म। जितना मोमेंट आर्म ज्यादा होगा, टॉर्क उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब आप देखें, अगर आप इस डोर को हैंडल से पकड़ के खोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस से, तो आप दरवाजे को इजीली खोलते हैं, लेकिन अगर आप डोर को मिडल से पकड़ के खोलें तो आपके लिए मुश्किल है, मोमेंट आर्म कम हो रहा है, तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। अगर आप बिल्कुल ही इस फिक्स्ड पॉइंट पे आ जाए और यहां से डोर को पकड़ के खोलने की कोशिश करें, सो इट्स अगेन नाउ मच मोर डिफिकल्ट टू ओपन द डोर। ठीक है, तो जितना हमारे पास डिस्टेंस या मोमेंट आर्म आपके हैं ज्यादा होगा, उतना हमारे पास टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वी हैव डायरेक्ट रिलेशन यहां से, क्योंकि ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर होती है, सो वी गॉट द यूनिट न्यूटन मीटर फॉर टॉर्क। आफ्टर दैट वी हैव एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास वो फिक्स्ड पॉइंट है या वो लाइन है जिसके अराउंड रोटेशन या स्पिनिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्लेड्स हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या कर रहे हैं, रोटेट करें, सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। या अर्थ है हमारे पास, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, या पोल्स के अराउंड, इसको हम पोल्स कहते हैं अर्थ के, ये पोल्स के अराउंड रोटेट करती है, ये इसका फिक्स पॉइंट है। अब आप देखें, ये या तो आपके पास फिक्स भी हो सकता है या आप इमेजिनरी है। जैसे पोल्स हैं, पोल्स आपको सॉलिड नजर नहीं आते, ये इमेजिनरी है, जैसे अर्थ के एक्सिस है। लेकिन फेन में आप देखें फिक्स पॉइंट आपको बीच में नजर आ रहा है, डोर में आपको फिक्स पॉइंट नजर आ रहा है, तो एक्सिस आपका फिक्स्ड भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, टॉर्क की हमारे पास एप्लीकेशंस रेंच या नट है। ठीक है, नट को खोलने के लिए या डोर को खोलने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, ये यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है, अगर आप फोर्स को इंक्रीज करते हो, फोर्स को बढ़ाओगे तो टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम फोर्स के साथ अगर लॉन्गर हैंडल है, लॉन्गर हैंडल का ये मतलब है कि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास यहाँ पे, मोमेंट आर्म, और डिस्टेंस में अगेन रिपीट कर रही हूं, फिक्स्ड पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां से आप फोर्स लगा रहे हो, जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास फोर्स एंड डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली आप दरवाजे को खोलने के लिए 90 डिग्री के एंगल से उसको पुश करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 90 डिग्री के एंगल से उसको पुश ना करें, फिर आप क्या करते हो, जहां से भी आप पुश करते हो वहां से सिंपली आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ताकि हमारे पास जो टॉर्क की कैलकुलेशन है वो क्या आ जाए, करेक्ट आ जाए। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो मोमेंट्स है वो दो तरह के हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, एक दफा आप नट को टाइट करें और एक दफा लूज करे हो। ठीक है, तो एक दफा आप क्लॉकवाइज क्या करोगे, रोटेट करोगे नट को, और एक दफा एंटी क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होती है हमारे पास, ये डाउनवर्ड इस साइड पे हमारे पास, राइट साइड पे, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होती है,
लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जब आप रोटेट कराओगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास मूवमेंट क्या है, नेगेटिव मूवमेंट है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे हम कहेंगे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट है, ठीक। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने न्यूटन लॉ को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें, जैसे हमने कहा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वो उसी स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास टॉर्क 0 है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स। जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा। रोटेटिंग बॉडी अपनी स्पिनिंग मोशन को सेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू रखेगी जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। टॉर्क से हमारे पास रोटेशनल मोशन में स्पीड चेंज होती है, जब स्पीड चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि जो जो काम फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में करती है, फोर्स क्या करती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करेगी ट्रांसलेटरी मोशन में, अगर मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करेगी, अगर रेस्ट पे है तो उसको मूव कराएगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन या स्पीड को चेंज करेगी या उसकी शेप को चेंज करेगी। ये सारे काम फोर्स करती है ट्रांसलेटरी मोशन में। तो टॉर्क यही सारे काम करेगा रोटेटरी मोशन में। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो उसको रोटेट कराना स्टार्ट कर देगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसको रेस्ट में ले आएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज कर लेगा या उसकी शेप को भी चेंज कर लेगा, ठीक है। सो जो जो काम हमारे पास फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में करती है वो सारे काम हमारे पास टॉर्क करेगा रोटेटरी मोशन में, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।